कर दिए, ठीक है। हमारा चैप्टर चल रहा था शब्द। शब्द में हमने एक प्रकार कर लिया था, टोटल बताए थे हमने 5 प्रकार। पहला था स्रोत के आधार पे, दूसरा था रचना के आधार पे, तीसरा था अर्थ के आधार पे, चौथा था व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पे, पांचवा था अर्थ तो हमने बोल दिया, रचना प्रयोग के आधार पे। तो अब हम करेंगे रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तीन होते हैं। पहला लिखो रूढ़ या मूल शब्द। पहला लिखो रूढ़ या मूल शब्द। रूढ़ या मूल शब्द बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। जैसे नाम से पता है, हर पर्सन के अंदर जो पर्सन होता है उसके अंदर ही उसका उत्तर छिपा होता है। मूल का मतलब क्या होता है, यानी जो मेन शब्द है वो कहाँ से। रूढ़ का मतलब रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कौन से होते हैं, कौन लोग होते हैं, जिन लोगों की विचारधारा पुरानी होती है, वो बदलते नहीं, चाहे उनको कुछ भी कह दे। वो ऐसे होते हैं जो रस्सी होती है ना, रस्सी के बंट लगा होता है और उसको हम जला देंगे तो रस्सी जल जाएगी लेकिन बंट नहीं जाएगा। ऐसे लोग क्या होते हैं, यानी जो जिनकी आदत होगी वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, वो होते हैं रूढ़िवादी लोग। तो परिभाषा लिखो, जिन शब्दों का निर्माण किसी अन्य शब्द से नहीं हुआ तथा जिस शब्द के सार्थक खंड नहीं होते। जिन शब्दों का निर्माण किसी अन्य शब्द से नहीं हुआ। निर्माण किसी अन्य शब्द से नहीं हुआ और जिसके कोई सार्थक खंड न हो, यानी टुकड़े न हो। उसे रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। यानी शब्द होते हैं वो किसके मिलके बनते हैं, वर्णों के मेल से, और वाक्य किससे बनता है, शब्दों के मेल से। तो जो कोई दो शब्द है, जैसे पाठ प्लस शाला, पाठशाला हो गया, तो क्या होगा, दो अलग अलग टुकड़े हो रहे हैं, और सार्थक का मतलब होता है सही सही, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक टुकड़े न हो। ऐसे शब्द जो मूल रूप से हैं और रूढ़िवादी है, यानी जैसे पेड़ है, हाथी है, गाय है, शेर है, चीता है, दूध है, रोटी है, सब्जी है, इनको बूढ़िए अपने परदादे 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 के टाइम 500 साल पहले दूध को दूध कहा जाता था, रोटी को रोटी कहा जाता था, हाथी को हाथी, शेर को शेर, है ना, गाय को गाय। यानी ये क्या है, रूढ़ शब्द हैं जो पहले भी नहीं बदले और आज भी नहीं बदले और आगे भी
नहीं बदलेंगे। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम दिनचर्या में करते हैं और ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हर रोज करते हैं, लेकिन वो पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे और आगे भी क्या रहेंगे, वैसे रहेंगे। अब दूध है, दूध को हम दूध ही बोलेंगे चाहे कितना ही युग टिप जाए, कितने युग निकल जाए, दूध को क्या बोलेंगे, दूध। गाय को क्या बोलेंगे, गाय। हाथी को हाथी, शेर को शेर। यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम पहले भी करते हैं, अब भी करें और आगे भी करेंगे, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो रूढ़ शब्द होते हैं। उदाहरण में लिख लो, ये जो मैंने बताए, हाथी, शेर, गाय, दूध, रोटी, पानी, ये इसके उदाहरण है। अब घर है तो वो घर ही रहेगा, है ना। झोंपड़ी है वो झोंपड़ी रहेगी, या तो है नहीं झोंपड़ी को महल बोल देंगे, बोल सकते हैं झोंपड़ी को महल, नहीं बोल सकते ना। अब पुस्तक है, पुस्तक को पुस्तक ही बोलेंगे। गाय है, गाय को वेश बोल सकते हैं आप, नहीं बोल सकते ना। यानी ऐसे शब्द जो रूढ़ हैं और उनका प्रयोग हम करते हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं होता। समझ गए। रूढ़िवादी लोग कौन से होते हैं, जो पुराने विचारधारा के होते हैं। तो इसी हिसाब से वो ऐसे शब्द हैं जो पहले भी हम यूज करते हैं और आज भी करें और उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। अगला लिखो, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। यौगिक शब्द यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हो, सार्थक जिसके टुकड़े हो। प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, उनका जब हम अलग अलग करते हैं तो कोई ना कोई अर्थ निकलता है ना। प्रत्यय आगे लगते हैं या पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं या पीछे लगते हैं। हाँ, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लो, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द दो रूढ़ शब्दों के योग से बने हो। जो शब्द दो रूढ़ शब्दों से बने हो। जो शब्द दो रूढ़ शब्दों से बने हो या शब्दों के साथ प्रत्यय या उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो, या शब्द प्रत्यय उपसर्ग से बने हो, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे लिखो, पाठ प्लस शाला, क्या बन गया, पाठशाला। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। घोड़ा प्लस सवार, क्या बन गया, घुड़सवार। ये तो वे शब्द हैं जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हैं। अब बात करते हैं आपा उपसर्ग वाले शब्द। अब आप कोई ऐसा मुझे दो शब्द बताइए ऐसे जो उपसर्ग से बने हो, कोई दो शब्द। ये तो शब्द थे जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं, पाठ प्लस शाला।
विद्या प्लस आले, घोड़ा प्लस सवार घुड़सवार। जैसे उपहार, उप प्लस हार, क्या बन गया? उपहार। हाँ जी, हाँ, सु प्लस आगतम, स्वागतम। और ये भी लिख लो, सु प्लस आगतम स्वागतम। इसके अलावा जैसे एक शब्द होता है संवाद, इसको आप अलग अलग करके बताओ कैसे होएगा। संवाद शब्द है, जैसे हम क्या आएगा? सम प्लस वाद, संवाद। अब लिखो प्रत्यय, ये तो उपसर्ग थे। अब प्रत्यय के प्रयोग के आधार पे कोमल प्लसता, कोमल प्लसता, क्या बन गया? कोमलता। नारी प्लस तव, नारी तव। यानी प्रत्यय और उपसर्ग तो आपको पता है ना। यानी जब हम कोई शब्द है उसका संधि विच्छेद करते हैं तो जो शब्द लास्ट में लगता है, दो टुकड़े करने के बाद जो लास्ट में आता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, और आगे लगाते हैं दो टुकड़े होने के बाद उसको उपसर्ग बोलते हैं। अब आगे लिखो एक और, राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस इया, राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ई है, क्या बन गया? राष्ट्रीय। ऐसे ऐसे ना मैं आपको इसीलिए कहता हूं भी आप घर जाके थोड़ी सी मेहनत करोगे। आज हमने हिंदी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज जाके आधे घंटा मेहनत कर लो, ठीक है। कहीं से भी ना प्रत्यय उपसर्ग के 20-30 आपको मीनिंग मिल जाएंगे, शब्द मिल जाएंगे, जहां भी मिले अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। और ऐसे संधि विच्छेद करके नोट करना है ताकि हमें पता चल जाए भी प्रत्यय क्या चीज है, उपसर्ग क्या चीज है, और यौगिक शब्द कौन से होते हैं। अगला लिखो योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द, इसमें भी उत्तर है, प्रश्न के अंदर ही उत्तर है। योग यानी जोड़ वाले, रूढ़ यानी पुराने वाले, यानी ऐसे शब्द जो रूढ़ी भी है और जिनका जोड़ भी होता है लेकिन अर्थ कोई तीसरा निकलता है। बहुब्रीहि समास का नाम सुना है? बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले। यानी बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण किसके अंदर आएंगे? योगरूढ़ शब्द के अंदर आएंगे। भाई एक बार क्लास में करता हूँ आपको थोड़ी देर में बैक कॉल, ठीक है। यानी ऐसे शब्द जिसका कोई तीसरा अर्थ, जैसे महावीर, आज मंगलवार है, महावीर का नाम लेके आए हो सब। महावीर का मतलब हनुमान, मंगलवार ने तो ले लिया करो नाम है कम से कम। यानी तीसरा अर्थ निकला ना। नीलकंठ शिव है। यानी ऐसे शब्द जो यौगिक भी है और साथ में क्या है? रूढ़ी है, और जिनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है हमारे दिमाग के अंदर अपने आप।
ठीक है, अब मैं नीलकंठ बोला, आप सीधे शिव जी के पास पहुंच गए, है ना। अगर मैं पीताम्बर बोलूंगा, केशव जी के पास पहुंच जाओगे। अगर मैं एक दंत बोलूंगा तो गणेश जी के पास पहुंच जाओगे। यानी हमारा दिमाग अपने आप वहां पहुंच जाता है, भी हाँ ये होता है। मैं देवी की धन की देवी बोल दूं, लक्ष्मी के पास पहुंच जाओगे। ज्ञान की देवी की बोल दूं, सरस्वती। यानी ऐसे शब्द जो रूढ़ी भी है और यौगिक भी है, और उनका जब हम दोनों को प्रयोग करते हैं कोई तीसरा अर्थ हमारे दिमाग में या मन में आ जाता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। परिभाषा लिखाने की जरूरत है, लिख लो। ऐसे शब्द जो यौगिक शब्दों तो होते ही हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग करते हैं तो कोई तीसरा अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द जो यौगिक और रूढ़ी तो होते ही हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक और रूढ़ी तो होते ही हैं, पर उनका प्रयोग करने पर तीसरा अर्थ निकले, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमने बोला एक दंत, अब साथ साथ में अभी अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना। एक दंत का मतलब क्या होता है? गणेश जी। हमने बोला महावीर, हनुमान जी। नीलकंठ, शिव। पीताम्बर, पीताम्बर, श्री कृष्ण। एक लिखो चौपाया। चौपाया क्या होता है? जिसके 4 पैर हो, पशु। एक लिखो खेचर। खेचर क्या होता है? पक्षी। एक होता है चारपाई। चारपाई को हम क्या बोलते हैं? माची। चारपाई को हम बोलेंगे पलंग। ठीक है। यानी ऐसे शब्द जो हम यूज करते हैं, यौगिक भी हैं और रूढ़िवादी भी है, लेकिन उनका अर्थ प्रयोग करते हैं तो कोई अर्थ तीसरा निकलता है। आया समझ में? अब लिखो प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। दो गया, अब तीसरा ना अपना। तीसरा लिखो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। पहला लिखो सामान्य
प्रयोग के आधार पर जिन शब्दों का प्रयोग किसी भाषा के प्रयोग करने वाले आम नागरिक करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किसी भाषा का प्रयोग करने वाले आम नागरिक करते हैं। यानी उसे हिंदी की सामान्य शब्दावली कहते हैं। इसे हिंदी की सामान्य शब्दावली कहते हैं। यानी हम डेली जो शब्द यूज करते हैं, हम हिंदी के निवासी हैं, हिंदी भाषी हैं, है ना, हिंदी निवासी हैं, हिंदी भाषी हैं। इसमें कैसे प्रयोग करते हैं? मैं घर जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं खेत में जा रहा हूँ। ये जो अपन डेली जो प्रयोग करते हैं उनको बोलते हैं सामान्य शब्दावली। यानी ऐसे शब्द जो हम आम जीवन में डेली प्रयोग करते हैं और एक भाषा के शब्द हैं। लिखो जैसे बच्चे बूढ़े, नर नारी, युवक युवती। आम जीवन में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। घर, कान, स्कूल, रोटी, दाल, पानी, चावल। ये है ना। आज आपने खाने में क्या खाया है? या किसी का मेरी तरफ व्रत है, कुछ नहीं खाया? हनुमान के तगड़े व्रत लगे फिर तो। अगर व्रत भी नहीं खाया तो इसका मतलब क्या है? घर से लड़के आए हो? आदमी दो ही हालात में घर से भूखा निकलता है, या तो जब लड़ा हो या फिर हनुमान भगत हो, मंगलवार के आज, है ना। ये बात होता है। यानी खाना सुबह आप घर से निकलो तो चाहे ना ठंडी रोटी खा के आओ, दही के साथ खाओ, चाय के साथ खाओ, 1-1.5 रोटी 2 रोटी खा के आया करो। फिर आपका पढ़ने में मन लगेगा और आपके शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं होगी, आपको चक्कर भी नहीं आएंगे। ठीक है। यानी कुछ ना कुछ खाना जरूरी है। पहले चाय, कोशिश तो करो उठने के बाद 1-1.5 घंटा, है ना, हम अगर पिए तो पानी और उसके बाद दूध या रोटी। दूसरे नंबर पे चाय आनी चाहिए, लेकिन चाय हमारे पहले नंबर पे आती है। ठीक है। मैं भी यही करता हूँ, बोल रहा हूँ, मुझे पता है अभी चाय नुकसान करती है, पहले नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जो हमें जो उठने की तो एनर्जी देती है वो चाय देती है ना। चाय पीने के बाद रजाई को फेंक देंगे, उससे पहले ना 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 ना, चाय तो आएगी तभी लिखूंगा। ये होता है। यानी ऐसे शब्दावली जो हिंदी में सामान्य हम प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलेंगे? सामान्य प्रयोग के आधार पर। अगला लिखो तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। दूसरा है तकनीकी या पारिभाषिक। जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें ये कह सकते हो आज मैं को नहीं आऊं? नहीं कह सकते ना। मुझे काम है, हम बोलते हैं आज मुझे घर पे काम है, मुझे बुखार हो गया है, कृपा कर। यानी हम जो कृपा शब्द लगाए हैं
ये क्या है? एक तकनीकी शब्द है ना? मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान की जाए, या फिर आपका जैसे HSCC को लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेटर, तो उसमें क्या लिखाएगा? इंग्लिश में आएगा, वो अपन आओगे नहीं, ये समस्या हो जाएगी अपने तो। यानी जो पत्र व्यवहार होता है, या जो ऐसे जैसे शास्त्र है, कोई भी शास्त्र लगा लो, साइंस, समाज शास्त्र लगा लो, दर्शन शास्त्र लगा लो, फिलोसफी लगा लो, साइकोलॉजी लगा लो, विज्ञान लगा लो, विज्ञान में आप कोई प्रयोग कर रहे हो तो उसके लिए क्या बोलोगे? कोई ऐसे उटपटांग जैसे आप आम जीवन में प्रयोग करते हैं, ऐसे जैसे आज तक वैज्ञानिकों ने कितने प्रयोग किए हैं, कोई उपग्रह बनाया है, कोई मिसाइल बनाई है, कुछ भी बनाया, उसका कैसा नाम दिया है? कोई यूनिक नाम देना पड़ता ना? क्यों देना पड़ता है? ताकि एक तो ना उस नाम के पीछे का रहस्य पता होना चाहिए हमें। जैसे अब्राहम लिंकन है, ठीक है, कौन थे? अमेरिका राष्ट्रपति। और एक अपने राष्ट्रपति थे, उनका क्या नाम था जो मुसलमान थे? APJ अब्दुल कलाम। तो उसको मिसाइल क्यों बोलते हैं? मिसाइल मैन क्यों बोलते हैं उनको? यानी उनकी साइंस में रुचि है। तो एक उपग्रह का नाम उन्होंने APJ अब्दुल कलाम रख दिया, तो उसका कारण क्या है? यानी ऐसे शब्द जिनका कोई पारिभाषिक या दार्शनिक अर्थ निकले। अब ज्योतिषी है, ज्योतिषी शब्द आपने सुना है ना, जो अपने हाथ माथे पता नहीं क्या क्या देख के अपनी कुंडली निकाल देते हैं, है ना, जन्म तारीख देख के। तो ज्योतिष शब्द क्या है? एक अलग पारिभाषिक है। ऐसे शब्द जहाँ हम प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। लिखो इसकी परिभाषा। किसी विशेष शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, विद्या, व्यवसाय, दर्शन, किसी ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, दर्शन, व्यवसाय, आदि से संबंधित विशेष शब्दावली, दर्शन, व्यवसाय आदि से संबंधित जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें तकनीकी या पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अब मैं जैसे कोशिका लिखता हूं, यहां पे कोशिका किसका शब्द है? विज्ञान का। एक विशेष अपना महत्व रखता है, एक विशेष अर्थ रखता है, और आप वैसे आम जीवन में प्रयोग करते हैं इसको? नहीं करते। यानी ऐसे होते हैं जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये क्या है? दर्शन शास्त्र क्या है? हिंदी, इंग्लिश, ये भी क्या है? एक विशेष शब्द है जो किसी भाषा के हैं। और लिखो इसके उदाहरण। अलंकार नाम सुना है आपने? आगे हिंदी में हम पढ़ेंगे अलंकार। संधि, संधि भी पढ़ेंगे, समास भी पढ़ेंगे। यानी ऐसे शब्द हैं जो एक विशेष अर्थ रखते हैं और आम जीवन में प्रयोग नहीं होते। किसी का नियुक्ति पत्र आ गया, ऑफर लेटर आ गया, तो उसमें क्या लिखा होगा? नियुक्ति। ऐसे लिखते हैं नियुक्ति। तो वहां भर्ती भी कर दी है, हमने आपको भर्ती कर लिया, ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते।
यानी विशेष शब्द विशेष परिस्थिति में प्रयोग किए जाते हैं, उनको तकनीकी या पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे सीमा शुल्क है, एक प्रकार का टैक्स है सीमा शुल्क, यानी जब हम जैसे आजकल तो टोल प्लाजे हर जगह हो रहे हैं, है ना, टोल वाले, तो वहाँ वो हमसे जो टैक्स लेता है उसका क्या मतलब है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोल टैक्स। टोल टैक्स हम उसी जगह पर देंगे जहाँ टोल होगा, और कहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते। यानी ऐसी विशेष परिस्थिति में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आपकी फीस यहाँ आपने एक बार जमा करा दी तो आप 1 महीने के लिए निश्चित हो गए, है ना। अब फीस की जगह हम कोई और नाम रख सकते हैं अपन इस यहाँ पर, फीस की जगह पर एक कोई भी बता दो आपके दिमाग में आता हो, अपन फीस की जगह क्या नाम रखें कि शायद दुनिया में वो नाम फेमस हो जाए। एप्लीकेशन जरूर लिख सकते हैं फीस माफी की, जरूरी काम की, है ना। यानी उन शब्दों को क्या कहते हैं, तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। अब लिखो अगला चौथा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला लिखो एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का हर परिस्थिति में एक ही अर्थ होता है, हर परिस्थिति में जिन शब्दों का हर परिस्थिति में एक ही अर्थ हो, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रोटी है, रोटी को आप कोई दो अर्थ, कोई और नया अर्थ निकल सकता है इसका, नहीं निकल सकता। जैसे निधन है, जिसके पास धन नहीं है वो निधन है। और इसके बाद छात्र है, जो पढ़ाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं, छात्र। छात्र छात्र रहेगा। इसके अलावा निंदा, चुगली वो दूसरा अर्थ है, लेकिन अगर आप निंदा लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये हर हाल में निंदा शब्द है, वो कभी नहीं बदलेगा। बदल सकता है, नहीं बदलेगा। ऐसे शब्द जो हर परिस्थिति में एक जैसे होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अगला लिखो अनेकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी
यानी ऐसे शब्द जिनकी परिस्थितियों के अनुसार हाव भाव बदल जाते हैं। जो शब्द प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं या परिस्थितियों अनुसार उनके हाव भाव बदल जाते हैं। ऐसे शब्द जो प्रसंगानुसार बदलकर अपना भाव प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें कहाँ जा रहे थे भाई? ऐसे बीच में जाना क्लास की अच्छी बात नहीं है। जैसे लिखो अंबर। हाँ सोनू, मुझे भी बता दो। वस्त्र, अंबर को क्या बोलते हैं? वस्त्र बोल सकते हैं क्या? पीतांबर, पीतांबर में आया ना? हाँ, यानी अंबर का मतलब होता है वस्त्र। और क्या बोल सकते हैं इसको? आकाश बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? नभ बोल सकते हैं ना? यानी ऐसे शब्द जो प्रसंगानुसार अपना भाव बदल कर प्रकट होते हैं। यानी अगर हम पीतांबर बोलेंगे तो अंबर आएगा उसके साथ, ठीक है। वैसे अगर अंबर का मतलब होता है वस्त्र, वैसे आकाश भी होता है, वैसे नभ भी होता है, या आसमान भी आप कर सकते हो, एक ही बात है। यानी ऐसे शब्द जो प्रसंगानुसार, यानी जैसा हम वाक्य लिखेंगे ना उसके अकॉर्डिंग ये बदलता रहेगा। पक्षी नभ में उड़ता है, सही है। पक्षी आकाश में उड़ता है, सही है। पक्षी अंबर में उड़ता है, सही है। पक्षी आकाश में उड़ता है, सही है। यानी हर शब्द एक जगह फिट बैठ रहा है ना। और इसमें हमें भाव अलग अलग आ रहे हैं। नभ कहते हैं तो अलग आ रहा है, आकाश कहते हैं अलग आ रहा है, अंबर कहते हैं तो अलग आ रहा है। एक और उदाहरण लिखो इसका। हाँ, सोना, एक तो नींद वाला सोना, एक तो कनक होता है, एक धतूरा होता है, और एक वो सोना जो अभी लाख पार हो रहा है। क्यों चक्रा है? वो पड़ी है गोली तो अपना, क्यों टेंशन ले रहा है? गोली दे देंगे आपको, आधी घंटा क्लास लगा लेते हैं, कोई चक्कर नहीं। यानी सोना एक तो नींद वाला सोना होता है, एक नशा होता है धतूरे में, उसको भी एक कनक। ये दवा सुना है ना आपने, कनक कनकते सोना मादकता दिखाई, जो पाए बुराई जो खाए बुराई। यानी कोई आदमी अगर धतूरा ज़्यादा पी लेगा तो वो वैसे पागल हो जाएगा, या किसी आदमी को सोना मिल गया, खजाना मिल गया, तो वो वैसे पागल हो जाएगा, है ना। एक और लिखो इसका उदाहरण। हाँ, इसमें गेहूं भी क्या होता है? कनक का धतूरा। अब अगला लिखो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ये तो आप जानते हो, समानार्थी या
समानार्थी या समान अर्थ वाले क्या होते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द तो सुना है नाम आपने? जैसे यानी समान अर्थ वाले, समानार्थी, पर्यायवाची। इसमें बताने की जरूरत है आपको? परिभाषा लिख लो ताकि क्लियर हो जाए बात। जो शब्द किसी शब्द का समान अर्थ प्रकट करते हो। जो शब्द किसी शब्द का समान अर्थ प्रकट करते हो, उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आग है, आग के क्या क्या हो सकते हैं पर्यायवाची? अग्नि हो सकता है, पावक हो सकता है, ज्वाला भी कह सकते हैं। अग्नि में ज्वाला होती है ना। और क्या बोल सकते हैं? इतने बहुत है पर्यायवाची। यानी एक शब्द के 2-3 अगर हमें पता है तो काम चल जाएगा। यानी अग्नि, अग्नि वैसे तत्सम है, तद्भव है, कौन सा शब्द है? ठीक है, अग्नि को क्या बोलेंगे हम? आग, ज्वाला, और क्या बोल सकते हैं? पावक। अगला लिखो विलोमार्थी या पर्यायवाची शब्द। उल्टा अर्थ वाले। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टे अर्थ वाले। विलोमार्थी या विपरीत विपरीत शब्द। यानी दिन है, दिन को हम क्या बोल सकते हैं? रात। अंधेरे को उजाला, आसमान को धरती। यानी उल्टे अर्थ वाले। लिखो जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हो। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हो उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उत्थान, उत्थान का उल्टा क्या होएगा? शाबाश। उत्थान यानी ऊंचा उठना, यानी किसी का पतन होना, पतन। बड़ा का क्या आएगा? छोटा। दिन का रात, और अंधेरे का उजाला। पाप का
पुण्य, यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग उल्टा हो, ये होते हैं अर्थ के आधार पे। कितने भेद बताए हैं? 4। कौन कौन से? एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिनका एक ही अर्थ होता है हर परिस्थिति में, वो बदलते नहीं। दूसरा अनेकार्थी, यानी उनके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तीसरा समानार्थी शब्द, यानी समान अर्थ वाले। चौथा विपरीत शब्द, यानी उल्टे शब्द। अब लिखो लास्ट 5वां भाग है इसका। हाँ जी, एक बार मैं क्लास में हूँ, आपको बैक कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। अगला लिखो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला लिखो विकारी शब्द। ये भी आप जानते हो, मुझे पता है। विकारी और अविकारी 2 प्रकार होते हैं व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पे। तो विकारिक शब्द कौन से होते हैं? लिखो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। जिन शब्दों के प्रयोग में लिंग, वचन, काल, कारक, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि से परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, नारी, लड़का को आप लड़कों भी बोल सकते हो, लड़के भी बोल सकते हो, है ना। नारी को आप क्या बोल सकते हो? नारियां बोल सकते हो, स्त्रियां बोल सकते हो, महिलाएं बोल सकते हो। यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। पुस्तक को आप पुस्तकें बोल सकते हो, पुस्तकों बोल सकते हो, है ना। छोटा है उसको लघु बोल सकते हो आप, बड़ा है उसको आप विशाल बोल सकते हो, है ना। ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, कारक के कारण क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अगला लिखो अविकारी शब्द।
अविकारी, ये इन यानी उनका उल्टा कर दो, विकारी का उल्टा, यानी इसमें क्या होएगा, जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, बस, यानी विकारी का उल्टा, जिन शब्दों के प्रयोग में लिंग वचन काल कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे आज है, इसका उदाहरण है आज, आज को आप आज बोल सकते हो, आज को आज ही बोलेंगे। इसके बाद कल है, कल को क्या बोलोगे, कल ही बोलोगे, कोई बदलाव नहीं हो सकता। परसों को परसों बोलोगे, यहाँ को यहाँ ही बोलोगे, वहाँ को वहाँ ही बोलोगे। धीरे को तेज बोल सकते हो, यानी इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। धीरे धीरे है वो धीरे रहेगा, तेज है वो तेज रहेगा, धीमा है वो धीमा रहेगा। वाह को आप बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। ध्यान पूर्वक ये शब्द है, ये आप जहां भी यूज करोगे ध्यान पूर्वक ही लिखा जाएगा। किंतु परंतु है, उसको आप बदल सकते हो। हाँ, आपस में बातचीत करो ये कह सकते हैं तो किंतु परंतु ज्यादा मत कर, ये बोल सकते हैं आप, लेकिन उसको बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते। यानी ऐसे शब्द, अब मैं आपको शाबाशी दूं भी, आप मुझे 1 घंटा से ऊपर हो गया आपको झेलते हुए, आप बहुत महान हो, शाबाश, ठीक है। तो शाबाश शब्द है, उसको आप चेंज कर सकते हो, शाबाश को कह सकता हूँ मैं, नहीं कह सकता। यानी ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के कारण बदलते नहीं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब लिखो विकारी शब्द कौन से होते हैं, पता है आपको कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये भी नोट कर लो। विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी, हाँ विकारी शब्द। और अविकारी कौन से होते हैं? अब वो भी बता दो। अविकारी 5 होते हैं। क्रिया विशेषण नोट कर लो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये थे हमारे शब्द के प्रकार। कितने हैं? 5। 5 हमने कर लिए। पहला किया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप घर पे तो वैसे पढ़ते नहीं हो, ठीक है, तो 5-7 मिनट आपका रिवीजन हो जाएगा और आपके आगे जो पेपर आएंगे उसमें आएगा भी, यहाँ से काम भी आएगा। तो पहला है शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार कितने होते हैं? 5। पहला हमने पढ़ा था इतिहास उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। कितने होते हैं? 5। पहला था तत्सम शब्द, यानी तत्सम कौन से होते हैं? वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था तत्सम। तत्सम के बाद तद्भव शब्द। तद्भव में हाँ, और उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के बाद हम किस में प्रयोग करते हैं? हिंदी में प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था देशज शब्द, यानी जो किसी भाषा के न होके एक छोटे से क्षेत्र के द्वारा या ग्रामीण अंचल में जो प्रयोग शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। उसके बाद विदेशी शब्द, यानी जो अपनी भाषाओं के शब्द न होके किसी दूसरे देशों की भाषाओं के शब्द है उनको विदेशी शब्द बोलते हैं। एक बोला था संकर शब्द। संकर शब्द में क्या था? हाँ ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो इसके कितने हैं? 3। अभी किसी कॉपी में अगर कुछ रहता है तो साथ साथ में नोट कर लेना।
3 है। पहला है रचना नहीं, रूढ़ या मूल शब्द। रूढ़ कौन से होते हैं? जो बदलते नहीं और जिनके कोई सार्थक टुकड़े ना हो, जो बदलते भी नहीं है और जिनके कोई सार्थक टुकड़े भी नहीं होते। यानी आज से युगों पहले भी वो शब्द वैसे बोले जाते हैं जैसे आज बोले जाते हैं और आगे भी वो बोले जाएंगे। जैसे दूध, हाथी, गाय, भैंस, पेड़, पौधे। हो गया। इसके बाद में हमने पढ़ा था अगला यौगिक शब्द। जो शब्द दो रूढ़ शब्दों से और यौगिक भी होते हैं, योग से भी बने हो, और उनका प्रयोग प्रत्यय उपसर्ग जैसे उदाहरण हमने बताए थे। भी जो शब्द प्रत्यय और उपसर्ग के हैं वो सारे किस में आएंगे? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो प्रत्यय और उपसर्ग शब्द होते हैं वो सारे क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़ा प्लस सवार, घुड़सवार। उपहार, उप प्लस हार, सम प्लस वाद, संवाद। उसके बाद में प्रत्यय में देखें हम तो कोमल प्लस ता, कोमलता। नारी प्लस तव, नारीतव। उसके बाद योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक भी हैं और क्या है? रूढ़िवादी भी होते हैं, परंतु उनका प्रयोग करते हैं तो कोई तीसरा अर्थ निकलता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे महावीर हमने पढ़ा था, है ना, नीलकंठ हमने पढ़ा था, पीताम्बर पढ़ा था, एकदंत हमने पढ़ा था, चौपाया पढ़ा था, खेचर पढ़ा था। इसके बाद में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद, सामान्य प्रयोग के आधार पर और तकनीकी परिभाषा के आधार पर। सामान्य यानी जिन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी की सामान्य शब्दावली में प्रयोग करते हैं, जैसे घर आ जा, बाहर चला जा, पढ़ लो, लिख लो, खा लो, पी लो, ये है ना, ये उनको क्या बोलते हैं? सामान्य शब्दावली हिंदी के शब्द भी बोलते हैं। और दूसरा क्या था? तकनीकी या पारिभाषिक शब्द, यानी ऐसे शब्द जो निश्चित स्थान पर ही प्रयोग किए जाते हैं और उनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे हमने पढ़ा था कोशिका, कोशिका मतलब साइंस से रिलेटेड हो गया, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र। संधि क्या है? एक फिक्स शब्द है। संधि का मतलब हिंदी में नहीं है, संधि मतलब होता है दो देशों या दो राजाओं के बीच के समझौते को क्या बोला जाता है? संधि बोला जाता है। यानी इसका कोई विशेष अर्थ निकल रहा है, पारिभाषिक हो गया ना। इसके बाद अलंकार। अलंकार हमारी हिंदी का जो चैप्टर है वो नहीं है ये। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, गहना जिसको बोलते हैं। यानी जो सुनार है ना, सुनार आपको जो कलाकारी करके देता है, डिजाइन देता है, वो क्या होता है? वो अलंकार होता है। यानी कि अलंकार हिंदी में प्रयोग होता है कविता को सजने संवारने के लिए, ठीक है। सुनार प्रयोग करता है गहना बनाने के लिए, और उसको महिलाएं पहनकर और सुंदरता दिखे, ठीक है। यानी ये अलंकार क्या है? एक विशेष अर्थ लिए हुए है। इसके बाद में अर्थ के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? 4। पहला है एकार्थी शब्द, यानी जिन शब्दों का हर परिस्थिति में एक ही अर्थ निकले उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। उसके बाद में अनेकार्थी शब्द, यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले उनको अनेकार्थी शब्द बोलेंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा समानार्थी शब्द, यानी समान अर्थ वाले, यानी ऐसे शब्द जिनका हम कहीं भी प्रयोग कर लें कोई भी बदलाव नहीं आता। उसके बाद में पढ़ा था हमने पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची में यानी उल्टे। और उसके बाद में आता है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 2, विकारी और अविकारी। विकारी कौन से होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग करने के कारण लिंग वचन काल काल में परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी कहते हैं, और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो आज हमारा शब्द जो चैप्टर है हिंदी का कंप्लीट हो गया है। आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। बोर हो गए हो ना। और एक खबर ये भी है कि आने वाले टाइम में ना अपने गुरुकुल की एप्लीकेशन आ रही है SGM गुरुकुल के नाम से, ठीक है। जो बच्चे यहाँ क्लास लगा रहे हैं उनको उस पे सारे टीचरों के कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे, ठीक है। अभी आने वाले 10-15 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, और अलग से डेली क्लास 2 बजे तक अपनी क्लास होती है। उसके बाद हम क्लास लगाएंगे, और उसमें बिना कोई यूट्यूब में तो ऐड आती है और आती है। जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेंगे उनको बिल्कुल फ्री मिलेगा,
ठीक है, सारे टीचर पढ़ाते हैं, उनके अलग अलग कोर्स लेना चाहो अलग अलग मिलेंगे, कंबाइन लोगे तो आपको कंबाइन मिलेगा। ठीक है, यानी जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो हमने आपको हर तरफ, अभी जो क्लासें रिकॉर्डिंग होती है यूट्यूब पे आती है, यूट्यूब पे आती रहेगी। जो बच्चे कोर्स नहीं ले सकते, जो यहाँ नहीं पढ़ते हैं वो नहीं ले सकते, वो यूट्यूब से पढ़ेंगे। जो ले सकते हैं वो एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, हर परीक्षा की तैयारी करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा हो तो इतना ज़रूरी तो कोई फ़ोन को नहीं आवे। आज मुझे पंचायत में भी जाना था, झगड़ा भी हो रहा किसी का, ठीक है, उन्होंने मास्टर छुट्टी पर चल गया, तो मैंने आपका मेथड दे के फ़ोन वाले ना, ये आ जाओ आ जाओ, मैं तो आराम हुआ, पहले आप मेरे लिए सबसे ऊपर हो, वो सारे काम बाद में है। ठीक है, पहले मैंने मैथ वाले सर से बात की सुबह, सर आप 10 से 12 क्लास ले लोगे, मुझे कहीं जाना है। कहाँ सर ले लूँगा, ठीक है। ठीक है, जैसे 8:30 हुए, सर जी मेरे तो को नहीं आ जाए, मैं तो 11:30 पौने 12 तक आ जाऊँ, मुझे सर्वे के लिए जाना पड़ गया, कंप्लीट करना था। चलो कोई नहीं, ठीक है। फिर उधर से फ़ोन आ रही, मैं रात भी मैं जा रहा हूँ कि नहीं पंचायत में, ठीक है, वे बोला सुबह आ जाइए, ठीक है सुबह आ जाऊँगा। और सुबह सिस्टम 8:30 तक बिल्कुल सही था, मैं पढ़ना चाहिए वहाँ, इन्हें सर आ जाएगा क्लास ले ले, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ऐसे बात घूमी, अब बैठे बापड़ा रिश्तेदार आए बैठे हुए, फ़ोन करा आजा आजा आजा, है ना। लेकिन आप सबसे पहले हो, भी पंचायत होती रहेगी चलती रहेगी, लेकिन जो टाइम टेबल है, जो हमारी जिम्मेवारी बनती है, वो हमें बेखूबी निभानी है। ठीक है, तो अब आप 10 मिनट चाय पानी पी लो और खाना भी खा लो। ठीक है, उसके बाद आपकी मैथ की क्लास होएगी। ठीक है, उसके बाद साइंस की क्लास, वो इंग्लिश की क्लास। अब आपकी आधी घंटा ब्रेक है। ठीक है, आप चाय पियो पानी पियो, बोर हो गए सुन के।